हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 ICSE का हिंदी शुरू करने जा रहे हैं। पद्य भाग से साखी, जिसके कवि हैं कबीर दास। कबीर दास को तो आप भली भांति जानते होंगे। आइए उनके बारे में कुछ जानते हैं। हिंदी के संत कवि में कबीर दास का सर्वोच्च स्थान है। कबीर हिंदी की संत काव्यधारा की ज्ञान श्री निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। अर्थात ये ईश्वर को बस मानते हैं। ये नहीं मानते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये कोई धर्म नहीं मानते हैं। ये बस ईश्वर को मानते हैं हाँ ईश्वर है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, ऐसा वैसा नहीं मानते हैं। बस ये निर्गुण कवि थे। इनका जन्म सरमंतर 1455 सन 1398 को माना जाता है। लगभग माना जाता है कि इतने समय में पैदा हुए थे। किसी को ज्ञान तो नहीं है क्लियर, जो कहीं लिखा उखा पाया गया उसी के हिसाब से बताया गया है। इनके मृत्यु के विषय में भी कुछ विद्वानों का मानना है सन 1495 में। कबीर दास के गुरु का नाम रामानंद था। ये याद कर लीजिए, 1 मार्क में पूछा जाता है कि कबीर दास के गुरु का क्या नाम था। कबीर दास की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध था। इनके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। साखी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सो चलिए बहुत सरल भाषा में हम स्टार्ट करते हैं। साखी। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। इसका मतलब कि अगर कबीर दास जी अपने से ही क्वेश्चन पूछते हुए कहते हैं कि अगर गुरु और भगवान दोनों मेरे समक्ष खड़े हैं तो मैं किसके पहले पाँव छूं, तो वो खुद ही जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं गुरु का पैर छूऊंगा। वो खुद ही जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं अपने गुरु का पहले पैर छूऊंगा, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का मार्ग मेरे गुरु ने ही मुझे बताया है। अर्थात कहना चाह रहे हैं कि गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है। चलिए दूसरी लाइन को पढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहि, प्रेम गली अति श्याम करी, तामे दो न समाहि। कबीर दास दूसरे पंक्ति में कहते हैं मैं मतलब अहंकार। जब किसी के दिल में अहंकार रहेगा तो भगवान वहाँ वास कर पाएंगे? नहीं करेंगे। जहाँ अहंकार जिसके दिल में आ गया तो भगवान उसके दिल में वास नहीं करेंगे। और जहाँ भगवान का वास है वहाँ अहंकार हो सकता है? ये संभव नहीं है। तो यही कबीर दास जी समझाना चाह रहे हैं कि जहाँ अहंकार होता है वहाँ भगवान का वास नहीं होता है, और जहाँ भगवान होते हैं वहाँ अहंकार नहीं होता है। प्रेम की गली तंग है, यहाँ दोनों नहीं रह सकते। या तो मैं यानी अहंकार रहेगा, या तो हरि यानी भगवान रहेंगे। चलिए तीसरी लाइन पे चलते हैं। काकर पाथर जोर कै, मस्जिद लाई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाई। कबीर दास जी तीसरे पंक्ति में कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद तो आपने बना लिया और अच्छे से बनाया, और उस पे मुल्ला क्यों बांग देता है चढ़ के, यानी अजान क्यों दिया जाता है? क्या खुदा बहरा है? अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि सच्ची भाव से याद करेंगे तो खुदा हर कुछ समझ लेगा। ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये कबीर दास के हिसाब से है, आप बुरा मत सोचिएगा। ये कबीर दास का सोच है, जो इसमें लिखा है मैं वही बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भले, पीस खाए संसार। अब चौथे लाइन में कबीर दास जी कहते हैं अगर पत्थर पूजने से हरि मिलते, यानी अगर पत्थर पूजने से, ये मूर्ति पूजने से भगवान मिलते तो मैं पूरा पहाड़ ही ना पूज लूँ? अरे उस पत्थर से तो ये चक्की भली है जिससे हम पीस के आटा खाते हैं। पूरा दुनिया आटा खाता है, जीता है, अपना गुजारा करता है। तो कहना ये चाह रहे हैं कि पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलता है। भगवान की आराधना दिल से करनी पड़ती है, सच्ची भावना होनी चाहिए। उसके लिए प्रतिमा की ज़रूरत नहीं है। ये कबीर दास के हिसाब से है, मैं अपने से बना के कुछ नहीं कह रहा हूँ। जो इसमें है वह एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे निगेटिव में आप लोग ना लें। चलिए नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं। सब धरती कागज करो,
लेखन ही सब बन रहा है। सात समंद की मासी करो, गुरगुन लिखा न जाए। अब इस लाइन में कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हम धरती को, पूरे धरती को कागज बना लें और पेड़ को काट के कलमे बना लें और पूरे समुद्र के जितने भी पानी हैं उसको स्याही बना लें, फिर भी हम गुरु के गुण को लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि गुरु के गुण अनंत हैं, जिसे पेन कॉपी से लिखा नहीं जा सकता है। गुरु की आराधना में रहोगे तो भगवान तक पहुंचोगे। अगर गुरु ना रहे तो आप क्या भगवान तक पहुंच सकते हैं? ये संभव है? ये नहीं संभव है। इसीलिए अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट किया कीजिए। हालांकि वो आपको मारते हैं, कुछ भी डांटते हैं, तो वो आपकी भलाई छुपी होती है। इसीलिए अपने टीचर का रिस्पेक्ट करके देखिए, अपने दिल से पूछ के देखिए कि हम टीचर को अब्यूज़ ना करें, बुरे शब्द ना बोलें, हमेशा टीचर के सामने थोड़ा झुके रहें। अगर आप कल झुकेंगे ना तो कल आप हो सकता हो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रेसिडेंट, भारत के वैज्ञानिक जरूर बनेंगे अवश्य। और वहाँ तक हो सकता हो आप हरि तक भी पहुँचे, हरि के करीब हो जाएं, भगवान के करीब हो जाएं। ऐसा संभव कब है? जब आप अपने गुरु का सम्मान करना सीख लें। कबीर की साखी से संबंधित 10 स्मरणीय बिंदु। गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा होता है। गुरु ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताता है। अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। अहंकार रहित होकर ही ईश्वर प्राप्ति संभव है। मुसलमानों द्वारा अजान की दी जाने वाली आवाज़ का कबीरदास ने विरोध किया है। हिंदुओं द्वारा की जाने वाली मूर्ति पूजा भी ढोंग है। पत्थर पूजने से यदि भगवान मिले तो ये कबीर पहाड़ की पूजा करने को तैयार है। मूर्ति से वह चक्की अच्छी है जिसको हम पीस के रोटी खाते हैं। ईश्वर के गुण अनंत हैं। कबीर की भाषा सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी है। ये स्मरणीय बिंदु है। ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बुक से बता रहा हूँ। बुक में जो लिखा है कबीरदास के हिसाब से, ये सब जो लिखा है, ये निगेटिव मत ले जाएगा आप लोग, पॉजिटिव थिंक पॉजिटिव। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर अच्छा लगे तो दिल से एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर हेल्पफुल वीडियो हुआ तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह रोमांचक सफ़र के साथ।